Hello BSc scholar. Today we going to discuss about reciprocal lattice vector of simple cubic structure. आज के वीडियो में जानेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। आई होप आपको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में अच्छे से आता होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप आई बटन में मैं लिंक डाल दिया हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी हमें लैटिस डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की जरूरत पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेसिकली क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बेसिकली लैटिस पॉइंट इच कॉर्नर पे होता है। तो कुछ इसी तरीके से कंसिडरेशन करके हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को एज्यूम किए गए हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं मेरा रेसिप्रोकल पॉइंट एक्स एक्सिस पे कुछ इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे यहाँ और जेड एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली यहाँ पे ब्लैक डॉट से दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें कि इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को क्या लिखें, बेसिकली ये सिंपल क्यूबिक है तो इसका ईस्ट लेंथ जो होगा बेसिकली ए होगा। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो अगर हम इस ब्लैक डॉट को बोले हुए हैं अगर प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर सिंपल क्यूबिक का एक्स के डायरेक्शन में ए वेक्टर बोले हुए हैं, सिमिलरली वाई के डायरेक्शन में बी वेक्टर बोले हुए हैं, सिमिलरली जेड के डायरेक्शन में सी वेक्टर बोले हुए हैं। तो ए वेक्टर की अगर बात करें तो इसे हम कुछ लिख सकते हैं, ए आई कैप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो बेसिकली ए डिस्टेंस और वाई के डायरेक्शन में, यानी लिख सकते हैं इसको ए जे कैप। सिमिलरली सी को लिख सकते हैं ए के कैप। अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस के डिफिनेशन से बोलें तो बेसिकली ए एस्ट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, जहां की ये सारा वेक्टोरियल फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ बेसिकली कुछ कुछ बुक में 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन भी होता है, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इन जनरल हम बेसिकली यूज करते हैं इस फॉर्म का क्योंकि इसमें कुछ कंस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम ए बोल देते हैं सपोज। तो अगर इस पे सोचें तो हमें ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है और बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो चलिए स्टेप वाइज हम फाइंड करते हैं वैल्यू बी क्रॉस सी का। अगर यहां से बोलें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर का वैल्यू बेसिकली ए आई कैप लिखे हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, सिमिलरली सी को ए के कैप लिखे हैं। तो यहां से अगर लिखें ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, तो अगर इसे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर जे कैप क्रॉस के कैप। तो यहां से अगर क्रॉस प्रोडक्ट ये देखें तो आई जे के, कुछ ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो जे क्रॉस के बेसिकली वैल्यू आई हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर आई कैप बी क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरा है फाइंड करना ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए का वैल्यू बेसिकली ट्रांसलेशनल वेक्टर ए आई कैप दिया गया है। तो यहां से अगर लिखें ए आई कैप डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, तो एक बार लिख दीजिए ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। तो इसका वैल्यू बेसिकली अभी कितना कैलकुलेट किए थे, ए स्क्वायर आई कैप। तो ए आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं ए क्यूब आई डॉट आई। तो यहां से अगर हम सॉल्व करके लिखें तो इसे लिख सकते हैं ए क्यूब ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू। तो अब इस दोनों वैल्यू अगर इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट आई बोले हुए हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड बोले हुए हैं, तो ये दोनों वैल्यू को हम इस ए डॉट, इसका ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का डिफिनेशन है इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो चलिए यहां से लिख सकते हैं ए एस्ट्रिक्स इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी था, फॉर्मूला में बी क्रॉस सी था। तो वहां से लिख सकते हैं बी क्रॉस सी का वैल्यू हमने ए स्क्वायर आई कैप निकाले हैं। सिमिलरली ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू ए क्यूब आया है, तो यहां से लिख सकते हैं ए क्यूब। तो यहां से अगर ए एस्ट्रिक्स की बात करें तो 2 पाई अपॉन ए आई कैप। सिमिलरली बी एस्ट्रिक्स, ए एस्ट्रिक्स की बात किए हैं तो आई कैप आया है।
अगर बी एस्ट्रिक्स की बात करें तो बी एस्ट्रिक्स लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ए जे कैप। सिमिलरली सी एस्ट्रिक्स की बात करें तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ए के कैप। अगर हम इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को गौर करें तो हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बेसिकली जिस डायरेक्शन में हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर लिए थे उसी डायरेक्शन में 2 पाई अपॉन ए लेंथ का मेरा ये आ गया है। 2 पाई ए लेंथ मतलब इक्वल लेंथ का एक क्यूबिक लैटिस ही बन रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस ही बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक इज अल्सो सिंपल क्यूबिक, और जिसका एज्ड लेंथ क्या होगा, ईज्ड लेंथ बेसिकली कितना हो जाएगा, ईज्ड लेंथ की बात करें तो 2 पाई अपॉन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन दबा दें जिससे कि फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।